तो हेलो बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, फिर क्या क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पौधे एवं पशु के प्रति पीएच संवेदनशील होता है। ठीक है, पौधे एवं पशु के प्रति जो पीएच होता है वो संवेदनशील होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर जो एनिमल बॉडी होती है, वो उसका जो पीएच रेंज होता है, ठीक है, उसका जो पीएच का जो रेंज होता है, पीएच रेंज, वो होता है 7 से लेकर के 7.8 तक। ठीक है, वो कितना होता है, 7 से लेकर के 7.8 तक। इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो 7 से लेकर के 7.8 के पीएच के बीच में काम करती है। ठीक है, अब अब हमारी बात आती है अम्लीय वर्षा के ऊपर। ठीक है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। ठीक है, क्या होता है, एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या होता है कि जब बारिश के पानी का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम हो जाता है ना, जब बारिश के पानी का जो रेंज होता है, पीएच रेंज जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब ये पानी नदियों में जाता है, ठीक है, जब ये पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, तो नदी का पीएच वैल्यू जो है वो भी घट जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर एसिड रेन होगी तो क्या होगा कि वो पानी जो है वो कहाँ जाएगा, वो नदी में जाएगा, और अगर वो नदी में जा रहा है तो उसका पीएच वैल्यू घटेगा ना। है, इसका पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अब पीएच वैल्यू घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पानी है यानी कि जो वाटर है किसका, नदी का, है ना, वाटर है जो नदी का, वो कैसा हो जाएगा, वो एसिडिफाई हो जाएगा यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अब जैसे ही वो अम्लीय होगा, कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्लीय। अब ये अगर ये अम्लीय हुआ तो यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जो पीएच है वो मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर जो एनिमल बॉडी होती है, इसको क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास मिट्टी का पीएच। ठीक है, अब मिट्टी का पीएच से क्या है भाई लेना देना हमारे पास, जैसे हम लोगों को अच्छी फसल चाहिए होती है। ठीक है, हम लोगों को अच्छी फसल चाहिए होती है। अब अच्छी फसल कब होगी, ठीक है, अच्छी फसल कब होगी, जब हमारे पास जो मिट्टी है वो अच्छी होगी, है ना, जब जो मिट्टी है वो अच्छी होगी तभी तो हमारे पास जो जो हमारी फसल है वो भी अच्छी होगी। अब मिट्टी का पीएच अगर कभी कभार, है ना, अगर मिट्टी का पीएच कभी कभार क्या होता है कि या तो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। अब अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो जो मिट्टी का पीएच है वो क्षार की तरफ जा रहा है ना, यानी कि जो मिट्टी है वो कैसी होती जा रही है, वो क्षारीय होती जा रही है। और अगर पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, वो घट रही है, तो वो कैसी होती जाएगी, अम्लीय होती जाएगी जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाएगी। अब अगर मुझे इसको सही लेवल पे लेके आना है तो मैं इसमें क्या क्या डालूंगा, मैं इसमें अम्ल को डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं अम्ल डालूंगा, और इस वाली स्थिति में अगर मुझे इसको सही तरीके से लेके आना है तो मैं इसमें क्या डालूंगा, तो मैं इसमें क्षार डाल दूंगा। तो इस तरह से मैं क्या काम करता हूँ कि मिट्टी को कैसे कर देता हूँ, उदासीन कर देता हूँ, या फिर फसल के लिए कैसे कर देता हूँ कि मतलब जो फसल है वो उससे खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी जो है वो हमारी हम लोगों को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है यानी कि हमारा जो पेट होता है, ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है ना, हमारा जो स्टमक होता है यानी जिसको हम बोलते हैं उदर, उदर या फिर आमाशय। ठीक है, क्या होता है, आमाशय। तो हमारा जो पेट होता है वो भोजन को पचाने के लिए यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक अम्ल छोड़ता है यानी कि एक एसिड को छोड़ता है जिसका नाम होता है HCl। ठीक है, जिसका नाम होता है HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा फूड है वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब अपच हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपच, यानी कि जब खाना जो है वो ढंग से पचता नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पेट है ना वो ज़्यादा मात्रा में छोड़ने लग जाता है, क्या चीज़, एसिड को। ठीक है, जो हमारा पेट है वो ज़्यादा मात्रा में एसिड को छोड़ने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो पेट है वो दर्द करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो पेट है वो क्या करेगा, वो दर्द करेगा। अब इस दर्द को ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एंटासिड्स का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, एंटासिड।
ठीक है। एंटासिड क्या काम क्या होता है? अच्छा, ये होते हैं कैसे? ये क्षारीय होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। तो अगर ज़्यादा एसिड निकल रहा है तो ये क्षारीय हैं, तो ये इसको क्या काम करेंगे कि अगर एसिड है हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में, तो हम इसमें क्या डालेंगे? एंटा एसिड डालेंगे। एंटा एसिड जो कि कैसे हैं? जो कि क्षारीय हैं। तो जब ये दोनों मिलाएंगे तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी? उदासीनीकरण हो जाएगा, उदासीनीकरण। और जिसकी वजह से हमारा जो पेट है वो क्या हो जाएगा? वो दर्द नहीं होगा, यानी कि मतलब वो शांत हो जाएगा, ठीक है। अब एंटासिड में सबसे नाम आता है किसका भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब पीएच के कारण दंतशय, ठीक है। पीएच के कारण दंतशय। देखो हमारा जो जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, तो हमारा जो माउथ होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 5.5 के आसपास रहना चाहिए। मतलब 5.5 से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। 5.5 से नीचे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हमारे जो जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं, खैर वो हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी का जो सबसे कठोर भाग होता है वो हमारे दांत होते हैं, और जिनको हम बोलते हैं दंत लवक या फिर टूथ इनेमल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? टूथ इनेमल। और हिंदी में बोलते हैं इनको दंत लवक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? दंत लवक बोला जाता है। अब ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, ठीक है। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अब ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, लेकिन लेकिन जैसे हमारी जैसे हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे गिरता है, तो ये जो होते हैं ना, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, ये इसकी वजह से संक्षारित हो जाते हैं। संक्षारित मीन्स के खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। अब ये संक्षारित हो गए तो हमारा जो जो हमारे दांत हैं वो खराब हो जाएंगे, यानी कि खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? हम लोग यूज़ करते हैं दंत मंजन का, ठीक है। दंत मंजन। अब जो दंत मंजन है वो कैसा होता है? वो होता है क्षारीय, ठीक है। यानी कि वो कैसा है? वो बेसिक है, अगेन, ठीक है। ये बेसिक है। और जो हमारा मुंह का जो पीएच है वो कैसा है? वो एसिडिक है। तो जब ये और ये जब आपस में मिलेंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उदासीनीकरण हो जाएगी। और जो हमारे दांत हैं वो खराब होने से क्या होंगे? वो बच जाते हैं, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है कि पौधे एवं पशुओं से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हमें मधुमक्खी काट लेती है, ठीक है। क्या काट लेती है? मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो अम्ल छोड़ता है, ठीक है। वो अम्ल छोड़ता है, और मेरे को याद नहीं है, शायद फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, ठीक है। तो जो डंक है वो क्या छोड़ता है? वो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। अब जब ये डंक छोड़ता है तो फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें क्या होगा? हमें जलन होगी, है ना। हमें क्या होगी? हमें जलन होगी। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये एसिड की वजह से हो रही है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? अगर मुझे इस जलन को ख़त्म करना है तो मुझे इसमें क्या डालना है? मुझे इसमें क्षार डालना है। यानी कि हमें यूज़ किसका करना है? यूज़ हम करते हैं इसमें क्षार का। और किसकी फॉर्म में करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडे को, ठीक है। बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ये एसिड है और ये क्या है? ये क्षार है। तो एसिड और क्षार है तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमें जो हमारा दर्द है वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। फिर जो जलन है वो भी क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। अब जैसे एक पौधा होता है जिसका नाम होता है नेटल, ठीक है, जिसका नाम होता है नेटल। अब ये क्या छोड़ता है? ये मेथेनोइक एसिड छोड़ता है, ठीक है। मेथेनोइक एसिड। ये क्या छोड़ता है? ये मेथेनोइक एसिड छोड़ता है। तो मेथेनोइक एसिड की वजह से हमें क्या होती है? हमें जलन होती है।
तो हमें इस जलन को अगर ख़त्म करना है तो हमें वापस इसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें इसमें कोई क्षार डालना पड़ेगा, यानी कोई हमें क्षार ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, वहीं आसपास ही उगा हुआ होता है, जिस एक पौधे का नाम, जो पौधा है हमारे पास क्या, जिसको हम बोलते हैं डॉक। अब मेरे को तो पता नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डॉक का पत्ता, ठीक है। तो हम इसकी जो पत्ती होती है ना, इसको हम उस जगह पर क्या काम करते हैं, रगड़ लेते हैं, ठीक है। रगड़ने से क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है कि जो जलन है वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और हमें सही, मतलब सही लगता है, ठीक है। तो बस इतना ही था। बाय बाय।